कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें, इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें तो आपको पूरी कायनात वो आपको देने के लिए आपको हेल्प करती है। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा वाव मोमेंट जैसे मुज़फ़्फ़र ने कहा था, आप अच्छा करें, आप रोल मॉडल बन जाएँ और आपको देख के और बहुत सारे हज़ारों अगर वो अपनी लाइफ़ में बदलाव ला सकते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा वाव मोमेंट हो गया। आई एम द फर्स्ट गर्ल जो उसने इतने वाह! कम एज क्या पे बात है। जॉब करना स्टार्ट किया। बिगेस्ट ड्रीम तो यही है मेरा कि सक्सेसफुल होना है मुझे लाइफ में। इतना आगे जाना है कि मतलब जहाँ लोग सोच नहीं थे मुझे वहाँ तक जाना है कि वो लोग भी बोलेंगे कि ये बंदा कहाँ था और ये कहाँ चला गया। मैजिक बस प्रेजेंट्स युवाओं की आवाज। रितेश एंड प्रतीक्षा, अ वेरी वार्म वेलकम। हम आज आपकी कहानी सुनना चाहते हैं कि आपके चैलेंजेस थे, क्या आपका सफ़र रहा है, क्या जर्नी है और कैसे आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस आपके क्या हैं। और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर ज़फ़र खान। मैं इनसे पहली बार मुलाकात हुई है ज़फ़र से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। लखनऊ से हैं ओरिजिनली, बॉम्बे में ज़्यादातर काम कर चुके हैं। मिले नहीं हैं लेकिन बात बहुत हुई है। हाँ, बात बहुत हुई है कल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनसे मिलके बहुत मज़ा आया मुझे एंड आई एम श्योर आपको भी मज़ा आएगा। ये सीईओ हैं वर्टिस के और इन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट टेरिटरीज में काम करा, इराक वगैरह में। और इन्होंने जो रोड जो बनाते हैं वो वाली बिजनेस इन्होंने काफ़ी उसको बढ़ा दिया और इंडिया में आपको पता है कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स की ज़रूरत है। तो ही इज द सीईओ ऑफ वर्टिस एंड वेरी वार्म वेलकम ज़फ़र थैंक यू। टू दिस युवाओं की आवाज़। थैंक यू। सबसे पहले प्रतीक्षा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Pratiksha and thank you for giving me this opportunity. It's literally a pleasure for me and thank you for giving me this opportunity to express myself, to share my journey with you guys. So my journey is like my family में 6 members है total. मेरे मम्मी पापा हैं, हम 4 बहन हैं and मैं सबसे बड़ी हूँ and मेरे family में मेरे source of income के लिए सिर्फ मेरे पापा हैं, वो electrician है and हमारा घर जो है वो रेंट का है, सो मेरे पापा को सारे एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, लाइक रूम का रेंट हो गया, लाइट बिल हो गए, घर के खर्चे, प्लस हम 4 बहनें, हमारा कॉलेज का फीस, क्लासेस का फीस, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पापा की हार्डली सैलरी 18 to 20 के, सो आज के टाइम पे वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, प्लस हम कॉलेज आते हैं, हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस जाता है। सो मैं सारी चीज़ें बचपन से देखते आई हूँ कि लाइक कैसे हम स्ट्रगल करते हैं, तो कोई फेस्टिवल्स का भी टाइम होता है तो हमें मांगना पड़ता है पापा को किसी न किसी से कि दिवाली है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। तो वो मैंने बचपन से देखते आई हूँ एंड मैंने कभी भी ज़िद नहीं की मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी मिल जाता था, सो आई वाज़ लाइक हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे मिल रहा है। बिकॉज़ काफ़ी बच्चे जिनको ये चीज़ें भी नहीं मिलती है, बट मुझे ये था कि मुझे कुछ तो करना है। मुझे मेरे मम्मी-पापा के लिए कुछ ना कुछ करना है एंड उस टाइम पे मेरे कोई इतने फ्रेंड्स नहीं थे, मुझे पता नहीं था मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे बस इतना था कि मुझे जॉब करना है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने पेरेंट्स को हेल्प करनी है, बट कैसे? कैसे करूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? कोई भी गाइड करने वाला नहीं था मुझे। तो मेरे कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था कमलेश नाम का, वो मैजिक बस में था। सो मैंने उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि ऐसा-ऐसा मुझे इश्यू है एंड मुझे जॉब करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है एंड मुझे मेरे अंदर स्किल्स भी नहीं है कि लाइक अगर मैं जॉब पे जाऊँगी तो मुझे वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, वहाँ पे मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए एंड स्किल्स क्या चाहिए मुझे काम करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो उसने देन मुझे बताया कि तुम ना मैजिक बस जॉइन करो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ना फ्री में सारी चीज़ें सिखा के मिलेंगी। आई वाज़ लाइक फ्री में? आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। या फिर मैंने उसको पूछा आर यू श्योर ये फ्री में? बिकॉज़ स्कैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं कि फ्री में बच्चों से पैसे ले लिए, बट देन वो पूरा स्टोर शटर क्लोज़ करके वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रूमर्स थे। सो ही इज़ लाइक नहीं, तू एक बार आ, तू विज़िट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रितेश, आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा अपना बस अपना बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से थे, क्या है। थैंक यू पहले तो मेरे को बताने का मौका दिया। मेरा कैसा था, मेरा जब कोविड चल रहा था मेरे पापा को उस टाइम पे जॉब चला गया था। तो मैंने उस टाइम में 10th क्लास में था, ठीक है। तो मेरा भाई तभी कमा रहा था, वो भाई के कमाने पे मेरा कैसे कैसे करके 12th पास हुआ मैं। फिर मेरा एक दोस्त था जो मैजिक बस में ही था, तो उसका जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ तो वो ऐसी जॉब उसको लगा, बोला भाई मेरे को भी पता है, मेरे को भी जॉब करना है। तो बोला मेरा यहाँ से मैजिक बस से मुझे जॉब लगा था, मेरे फ्री में कोर्सेज कंप्लीट किए। बोला मैं विश्वास तो नहीं किया, बोला कुछ भी तो ऐसे ही बोल रहा है, मेरा ऐसी तो जॉब लगा दे। बोला नहीं, तो पहले वहाँ पे विजिट कर, फिर तुझे मालूम पड़ेगा। फिर मुझे विश्वास में विजिट किया, 5-6 दिन गया, फिर मुझे 100% मालूम पड़ा कि यहाँ से इतने अच्छे सारे कोर्सेज दिखा रहे फ्री में और प्लस यहाँ से जॉब भी लगा के दे रहे। ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे जॉब मिल जाएगा। तो मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए,
आरिफ सर थे, वहाँ के ट्रेनर थे, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा दिया, बाकी सारे बहुत चीज़ कुछ सिखाया मुझे। उसके बाद में जब जॉब लगा मैक्सटेल में, तब जब मेरी पहली सैलरी आई थी, तब मैंने पापा का हाथ में दिया था, क्योंकि उस टाइम पे पापा का कोविड में जॉब चला गया था। तो वो जो खुशी थी, वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी खुशी थी वो। मतलब बिफोर इवन वी स्टार्ट, प्रतीक्षा एक सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ? तुमने बोला कि मेरा बैकग्राउंड ये था, हम्बल बैकग्राउंड था, परेशानी थी। जब परेशान बैकग्राउंड आपको आगे हेल्प करता है कि नुकसान करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प? आप अगर जब देख रहे हो अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, आपको परेशानी आ रही है, तो फिर वो कहते हैं ना, वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है आगे फ्यूचर में लड़ने के लिए, आपको खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए। बिकॉज़ अगर आपको ऑलरेडी पहले से परेशानियाँ नहीं होंगी, आपको सारी चीज़ें मिल रहेंगी, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती है। बट अगर जब आप वो चीज़ें देख रहे हो, फिर आपको अंदर से होता है कि नहीं, मुझे अपने दम पे खड़ा होना है, ये जो परेशानियाँ हैं, मुझे इनसे लड़ना है, इनको टैकल करना है। मतलब तो ये वो आपको तुमने जो बातें मजबूत बोली, मैं बनाता है। अभी भी आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। मुझे अभी भी एक छोटा सा अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस याद था कि मैं क्लास 8th में था और मैं भी बाराबंकी करके एक बहुत छोटी सी जगह, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर टैक्सेशन एडवोकेट थे लोअर कोर्ट में, और उनको हार्ट अटैक आया। ठीक है, तो मैं बहुत परेशान था। तो मैंने जान नमाज ली और छत पे चला गया। और कि क्योंकि जब आप दुखी होते सबसे ज़्यादा, तो आप खुदा को तभी याद करते हो, भगवान को तभी याद करते हो जब सबसे ज़्यादा दुखी होते हो। खुशी में तो कोई भगवान को याद नहीं करता। और सारे रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि यार आप खर्चे कंट्रोल करो, ये करो, वो करो। किसी ने ये नहीं कहा कि आई एम देयर फॉर यू। और वो मेरी जिंदगी का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। और मैं आज भी वो याद रखता हूँ कि जितना हम्बल बैकग्राउंड है, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट होती है। क्योंकि दोनों तरीके से कोई भी युवा, कोई भी यंग आदमी सोच सकता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं क्या करूँ, और इस तरीके से भी सोचता है मैं बहुत परेशान हूँ, इस परेशानी को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं उसको अपनी ताकत बनाऊंगा। बैकग्राउंड शुड बी योर स्ट्रेंथ, कि माई बैकग्राउंड इज दिस बट आई विल चेंज इट। और वो कभी भी जब मुसीबत में होता है तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन से मैं बाहर आ गया तो ये सारी सिचुएशन में आसानी से कर सकता हूँ। तो जब भी तुम लोगों को ये लगे कि यार ये टफ पीरियड आ गया, अच्छा एक जॉब हो गई, अब मुझे आगे पढ़ना है, अब क्या करूँ, होती है परेशानी। क्योंकि अगर नीयत साफ है और मेहनत करने का इरादा है, तो मेरे ख्याल से सक्सेस को रोक नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ठाना हो और मेरी नीयत ठीक हो कि ये अचीव करना है, रास्ते अपने आप आपको लगेगा कि कैसे हो रहा है, अरे ये इनसे मिल गया, अरे ये काम बन गया, मतलब आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि रास्ते खुलते आ रहे हैं। सिर्फ क्या आना है, मेहनत करना, नीयत साफ रखना। तो ये बैकग्राउंड शुड बी ऑलवेज योर स्ट्रेंथ। रिमेंबर योर बैकग्राउंड एज योर स्ट्रेंथ, दैट दिस इज माय स्ट्रेंथ एंड आई विल चेंज दिस। बहुत बढ़िया चीज़ है। बताया ना, तो आपका बैकग्राउंड आपका फाउंडेशन ले करता है। तो बहुत 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 मज़ेदार और मतलब बहुत बहुत अच्छा आपने रियल सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन अपनी बताई। तो आप बताइए रितेश कि आपका आपके लिए सबसे सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू? बैकग्राउंड, क्योंकि Background? मैं क्योंकि उन्होंने बोला इसलिए कि नहीं मैं उसी से उठा था, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ चौल में रहता हूँ, छोटा चौल है, पहला पेंगरपाड़ा नाम है, मेरा रोड में ही स्थित है। उसमें कैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले यहाँ पे ना ये मेडिकल्स वगैरह होते थे ज़्यादा, ना कोई मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं वो भी नहीं थे पहले। तो अभी धीरे धीरे करके जनरेशन में आने लगा, तो उस टाइम पे खर्चा भी थोड़ा बढ़ने लग गया धीरे धीरे। रितेश, Yes, sir. सोच के एक बार 30 सेकंड का पॉज लो, सोच के बताओ आंखें बंद करके कि मैं ऐसा दिखूंगा 10 साल बाद और ये कर रहा हूँ। क्या है तेरा सबसे बड़ा ख्वाब? व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? बिगेस्ट ड्रीम तो यही है मेरा कि सक्सेसफुल होना है मुझे लाइफ में, इतना आगे जाना है कि मतलब जहाँ लोग सोच नहीं रहे थे मुझे वहां तक जाना है, कि वो लोग भी बोलेंगे कि ये बंदा कहाँ था और ये कहाँ चला गया इतने सालों में। तो उसके लिए क्या करते हो? मेहनत रोज क्या करते हो? मेहनत करना पड़ता है। और मैं इतना बोलूँ कि जहाँ पे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं खुद से ओवर टाइम दे के मैं जितना नॉलेज होता है मैं सब लेता हूँ। भले मुझे इसके पैसे नहीं मिलते ओवर टाइम के वहाँ पे, बट मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ मैं। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि कई बार जैसे मैं, आप रिटेल में जॉब कर रहे हो, करेक्ट? आप शॉप फ्लोर पे कस्टमर को हैंडल कर रहे हो। हाँ, अब उसमें 3 चीज़ें, रिपीट कस्टमर उसके पास आता है जो अच्छे तरीके से बात करता है, correct? फिर उस दुकान का एक सबसे बड़ा अधिकारी होगा कोई, एक जो शॉप फ्लोर मैनेजर होगा, तो आपको लगेगा कि मुझे शॉप फ्लोर मैनेजर बनना है। कभी सोचा कि जितनी भी रिटेल चेन है पूरी बॉम्बे में,
उसका हेड बनूंगा मैं, पूरे इंडिया के हेड बनूंगा मैं। और जब सुबह उठो और आंखें खोले तो पहली चीज वो याद आनी चाहिए, क्योंकि ख्वाब वो वाले नहीं चाहिए जो आप आंखें बंद करके देखो, ख्वाब वो वाले चाहिए जो आंखें खुली हुई। ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं दे, ख्वाब वो नहीं जो आपको सोने दे। तो और हर दिन एक छोटा छोटा भी, अगर आपने स्किल सेंटर में लिवलीहुड की स्किल सीखी होगी कि आप निगोशिएट कैसे करें किसी से, कस्टमर का को प्लेजर कैसे दें, उसको खुश कैसे करें, कैसे बात करें, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, और हर दिन एक छोटी 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 चीजें एक बड़ा परिवर्तन लेके आएंगी। लेकिन रोज सोचना है, आज सोचना है कि कल मेरा पहले से बेहतर कैसे होगा। और ये इसको कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन ऑल्सो। तो आप जितना ही अपने आप को सोचते रहेंगे उतना आप आगे बढ़ते भी रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने। नहीं, मतलब हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि आज भी, जैसे आज मैं यहाँ आना था मुझे, तो मैं सुबह आंखें खुली और अलार्म से नहीं आँख खुलती कभी भी मेरी। अगर मुझे 6:30 बजे कहीं जाना है तो 6 बजे अपने आप आँख खुल जाएगी। अगर अपने आप आँख नहीं खुल रही, इसका मतलब वो दिल में डिटर्मिनेशन है नहीं। अगर अपने आप आँख खुल रही, इसका मतलब वो डिटर्मिनेशन है। तो मुझे सोचा कि आज मैं जैन से मिलने नहीं आया था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट जैन, सॉरी। आई वाज इंटरेस्टेड टू मीट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि if I am funding a program, actually what changes it is making on ground, and how somebody realizing their dreams. And if you, out of say 500 people or 600 people which we have empowered, even if like 50% of them has realized their dream, so it is all successful. तो एक दिन आएगा जब मैं बूढ़ा होके किसी एयरपोर्ट पे फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ और तुम वहां से सूट बूट पहन के टाइम में जा रहे हो, अरे रितेश तू कैसे? बोला सर ये जो एयरलाइन से उसका रीजनल हेड हूँ। तब वो मजा आएगा। टोटली। तो जफर जी ने कहा, आपकी क्या ड्रीम्स है, क्या करना चाहती है? मैं मुंबई में अपने मम्मी पापा के लिए खुद का घर लेना चाहती हूँ, अपना खुद का ही घर लेना चाहती हूँ, जिसके बाद मेरा नाम का एक टैग हो, प्रतीक्षा। एंड मुझे अमिताभ इतना बच्चन के घर का नाम भी प्रतीक्षा ही है शायद। एंड मुझे मेरी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होना है ना कि मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स जो भी चीज़ पे हाथ रखे, उनको ना उस चीज़ की प्राइस ना देखनी पड़े कि इसका प्राइस कितना है, आपको अच्छा लगा आप लो। मुझे इतना सक्सेसफुल होना चाहिए कि मतलब मेरे पैसों को जो भी चीज़ अच्छी लग रही है ना, मुझे वो चीज़ उन्हें देने के लिए प्राइस ना देखना पड़े, आपको अच्छी लगी आप लो। मुझे बस इतना सक्सेसफुल होना है ना अपने लाइफ में, मेरा खुद का एक घर हो, मेरी एक अच्छी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स को कभी भी ऐसा ना लगे कि काश हमारा एक बेटा होता। बिकॉज मेरे मम्मी पापा को काफ़ी टॉन्ट्स मिलते हैं कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, तुम्हें उनकी शादी कैसे करवाओगे, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। एंड मेरी मम्मी रोई भी है इस चीज़ को लेके कि काश मेरा एक बेटा होता। तो मुझे मेरी मम्मी को चीज़ रियलाइज़ करवाना है कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बेटा नहीं है, तो आपकी बेटी है जो आपके लिए सब कुछ करेगी, आपको घर दिलाएगी, आपका अपना घर रहेगा, आपको कोई बोल नहीं सकता कि तुम मेरे घर से चले जाओ। आपको खुद का अपना ही घर है जहाँ पे आप एकदम आराम से हैप्पीली रह सकते हो। तो मुझे इतना सक्सेसफुल रहना है कि मैं अपने मम्मी पापा को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकूँ। तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, और बहुत कहते हैं ना, मेहनत करनी है, आपको चीज़ें लर्न करनी है। एक कहते हैं ना, एक स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर से बाहर जाके आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सारी चीज़ों का। कोई ड्रीम एस्पिरेशन कुछ जो बनना चाहते हाँ। हैं? क्योंकि देखिए पैसे तो तभी आएंगे जब आप ऐसा कुछ ना स्किल्स कुछ डेवलप करना चाहते करेंगे। हैं क्या? मैं कोडिंग और पाइथन लर्न करना चाहती हूँ, मैं आईटी में एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूँ आईटी फील्ड में, एक आईटी कंपनी में। या देखिए जो जैन बोले ना कि टेंजिबल गोल होने चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव आपके बहुत डिफाइंड है, मतलब बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा बहुत तरीके से कमाया जा सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर टेंजिबल गोल है कि आपने बोला मुझे पाइथन सीनियर एनालिस्ट 2028 तक बनना है, 2029 में मुझे इस लेवल पे जाना है। मुझे आज भी याद है कि मैं इतने छोटे शहर था और लिंक्डइन तो नया नया था, और कोई मतलब जैन टाइप के मेरे हेल्पर भी नहीं थे कि मुझे गाइड कर सके। तो मैं लिंक्डइन से प्रोफाइल डाउनलोड करता था, फिर अपने सीवी को मैच करता था और देखता था क्या क्या गैप है। अच्छा, स्किल में ये गैप है, एजुकेशन में ये गैप है, एक्सपीरियंस में ये गैप है। फिर उसका पूरा प्लान आता था कि अच्छा ये 2 नए कोर्स करने हैं, ये 2 नई लोगों से मिलना है, ये नई बातें पढ़नी है, ये
यूट्यूब पे देखना है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इज सो फ्रीली अवेलेबल कि आप सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर वो सीखने का एक हुनर और हिम्मत है तो अभी बाउंड्रीज नहीं है, मतलब देयर इज नो बाउंड्रीज, मतलब टेक्नोलॉजी इज सो रेडली अवेलेबल टू हेल्प यू ऑल, बट टेंजिबल ऑब्जेक्टिव बनाने बहुत जरूरी है। एक जुनून, एक डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। और देखिए अब आज की ज़िंदगी जो जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे इन्होंने जफर ने कहा, हर चीज़ अवेलेबल है। आप जो सीखना चाहते हैं आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। एक इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन चाहिए आपको। अब कोडिंग से लेके लाइफ स्किल्स से लेके कोई और कुछ और सीखना चाहते हैं, सब कुछ आप सीख सकते हैं, लेकिन एक डिटर्मिनेशन और जुनून चाहिए आपको। Yeah, and I think Jayant, the way Magic Bus has structured the program, and if I see three large objectives which you are helping them to, one is that your programs are very structured. They know what industry needs right now, so it is very industry specific. You know what is the demand in the market. Second, a lot of time people get knowledge, but they are still don't get wisdom. Knowledge है, wisdom नहीं आया. Correct, and that comes with experience. That comes with experience, and that's how I think your program to handhold youths to bring them to a level where the knowledge converts into wisdom. And last and very important is that if education, knowledge, wisdom converts into an employability, immediately the money starts flowing. And when money starts flowing, then confidence comes. So all these three parameters which is currently running this program will provide you a very strong base. And again, I'm very specifically saying that it is only providing you base. Foundation हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इमारत आपको ही खड़ी करनी है. So Jayan, me or anybody who is helping to develop this program will provide you very strong base कि आपके पास कुछ पैसे आने चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा. आपको दुनियादारी समझ में आएगी, जो हम बोलते हैं जिसको लैंग्वेज में आपकी दैट लाइफ स्किल्स आपको समझ में आएंगी कि लोगों से बात कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है, पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करना है. बट वो सब कुछ एक फाउंडेशन है. वो फाउंडेशन आपको उस पर इमारत ईंट बाय ईंट, छोटी छोटी बुक आगे आपको बढ़ानी है. और देखिए आज की तारीख में जिन्होंने बात कही बहुत ज़रूरी है, और भी ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में, बिकॉज क्या है कि एक तो टेक्नोलॉजी के साथ हर चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो रही है. आप कैसे काम करते हैं वो भी चेंज हो जाएगा एक आध 2 साल में, आप कैसे रहते हैं वो भी चेंज हो जाएगा. तो आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो छुएगा. एआई जो आ गया है, तो आपको कंटिन्यूस लर्नर रहना है. तो आज आप पाइथन सीख रहे हैं, कल हो सकता है कुछ और सीखना पड़े रेलेवेंट रहने के लिए. तो कंटिन्यूस लर्नर और सीखना और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी रहेगा. क्योंकि आज की डेट में बेसिक कोडिंग एआई विल डू. इफ यू थिंकिंग दैट आई विल बी डूइंग ए बेसिक कोडर, दैट जॉब विल ऑब्सोलीट बाय द टाइम यू विल फिनिश योर कोर्स. So you have to also understand what is coming next, and with that you have to be knowing what's happening in the market, what's going on in other countries. If you say I have this area of interest, then you have to keep searching that what's new coming in that area of interest. And उसको करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, 2 ही काम करने हैं. आपको लोगों से मिलते रहना है उस फील्ड के, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहना है. और एक बार चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो अपने आप वो जानकारी अपने पास आती रहती है. और आजकल बहुत बहुत सरल उपाय हैं, और जानते हैं कि आपको भी पता है, राइट. तो अब जैसे जो उन्होंने जो बोला, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि आप कुछ और अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, कि आप इसी रास्ते पे जाना चाहते हैं? कैसे आप अपना, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सही आंसर या गलत आंसर जो भी है, बट आप कुछ, आपको लगता है जो आप सही है, path is right, or you want to take some other road also? Obviously, the path is right. Path is right, Yeah. and you're confident. Confidence बहुत ज़रूरी है, और Confidence. कोई भी रास्ता गलत या सही नहीं होता. तो बट रास्ते के स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ेंगे. एक दिन में अचानक क्रांति नहीं आने वाली. तो अगर एक बार आपने स्टार्ट किया और फेल हो गया, तो भाग नहीं जाने का, खड़े रहने का, चूकने का. Obviously, successful होने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है. किसी भी चीज में टाइम लगता है. जिस चीज में टाइम नहीं लगता वो चीज क्षणिक होगी, कुछ देर के लिए आपको खुशी देगी, वो चली जाएगी. और जितनी जल्दी ऊपर जाएगी उतनी जल्दी नीचे भी आ उतनी जाएगी. जल्दी नीचे आएगी. जितना स्टेप बाय स्टेप जाए उतना बेटर. मैं स्टार्ट जब हुआ तो मेरा दोस्त मैजिक बस में था. उसका 45 डेज कंप्लीट हुआ तो उसने मुझे बताया कि मैजिक बस फाउंडेशन करके अपना
ये फाउंडेशन जहाँ पे फ्री में लेक्चर्स देते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट कराते हैं, कॉन्फिडेंस भी कराते हैं, बिल्ड करते हैं और प्लस इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस गया जहाँ पे फी मांगते थे कि 8,000 9,000 ये सब के लिए। तो मैं बोला इतना तो है नहीं मेरे पास, तो मैं बस चेक करता हूँ। मैं दोस्त लेके गया, मैं एडमिशन लिया, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि पक्का फ्री में है कि बाद में सिखाने के बाद क्या पता पैसा ले ले। पूरा कंप्लीट हुआ तो मुझे फिर बोला कि फ्री है, मालूम पड़ गया मुझे, फिर वहाँ से जॉब लग गई मुझे। तो कितने दिन की पढ़ाई थी आपकी? 45 डेज की। 45 डेज हाँ, की। 45 डेज मैंने पूरा कंप्लीट किया, एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया। 45 डेज में क्या क्या पढ़ा तुमने? 45 डेज में मैंने तो पहला बेसिक एक्सेल सीख लिया था मैंने वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, कम्युनिकेशन मुझे स्किल्स अच्छे से सिखा दिए और प्लस बहुत सारे सेक्शन भी हुए थे, वो भी मैंने 100% अटेंड किए थे पूरे। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस जो कम्युनिकेशन थे वो जो बिल्ड किया मैंने, तो वही मेरा कम्युनिकेशन मुझे आगे अभी मालूम पड़ता है, मतलब वही बिल्ड करते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे कम्युनिकेशन। तो जो बात लोगों से बात करके आपको उसका तरीका है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो वहाँ सीखा आपने? हाँ, ओके। तो वही सीखते सीखते मुझे मैक्स में अभी काम आ रहा है। जैसे अभी कोई कस्टमर अभी अभी कहाँ काम कर रहे हो? मैक्स रिटेल में करता हूँ। मैक्स रिटेल? हाँ। कहाँ पे? मेरा रोल मीरा रोड में मैक्स रिटेल में आप काम कर रहे हैं एज व्हाट? स्टाफ एम्प्लॉय, एज तो क्या काम, रिटेल में कस्टमर फेसिंग जॉब है क्या? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस। तो आप मतलब स्टोर पे रहते हैं, वहाँ पे हाँ। कस्टमर जब आते हैं उनको हेल्प करते हैं, हाँ। सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उस जॉब में आपके लिए? पहला तो मुझे पहला डर लगता है कस्टमर सर्विस पे, मतलब सामने से जाके बात करना, तो मैंने वो मेरा खत्म हो गया। अभी जय कस्टमर जो आते हैं मैं डायरेक्टली जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको जो भी चाहिए था मैं सब उनको प्रोवाइड करता हूँ। फिर बाद में यही सब का कम्युनिकेशन करते करते मेरा थोड़ा बढ़ गया। तो अभी कितने दिन हो गए आपको जॉब करते? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। और ये 1.5 साल की जर्नी में अगर मैं बोलूँ कि क्या 3 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुमने जो वहाँ सीखी थी जो यहाँ हेल्प कर रही है? एक तो तुमने बताया कि कम्युनिकेशन आपका बढ़िया हो गया, स्ट्रांग हो गया, आप लोगों से बात करने में झिझकते नहीं हैं। नहीं, बाकी 2 चीज़ें और क्या हैं? दूसरी तो मैं फ्रेंडली हो गया, मतलब जो कस्टमर आते हैं पहला कैसा लगता है कस्टमर कैसा रहेंगे बिहेवियर, तो उनके साथ कैसे मैं फ्रेंडली होकर बात करता हूँ, वो लोग भी फिर कंफर्टेबल होते हैं मेरे से बात करते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा तीसरा तो ये है मेरा कि उनके पास जो स्किल्स है, मतलब थोड़े थोड़े कस्टमर ऐसे आते हैं जो हमें नॉलेज देते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है, तो नॉलेज मेरे को उधर से भी थोड़े मिलते रहते हैं। जैसे नए नए कोई मैनेजर्स आ जाते हैं बड़े, उनके सामने कैसे बिहेव करना है, वो भी मैंने वहाँ से सीख लिया कस्टमर के साथ तरीके लिए। तो 1.5 साल जब स्टार्ट किया और पहली तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, तो कैसा लगा? पहली तनख्वाह जो मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई उस टाइम पे। मैंने जाके मेरे मम्मी को दिया पहली तनख्वाह बैंक में से निकाल के, बताइए ये लो मेरी सैलरी है, अभी तुमको जहाँ यूज करना है उसको कर सकते हो। तो मम्मी क्या बोली? मम्मी ने कितने लोगों को बताया कि मेरे लड़के को जॉब लगी पहले मेरे से? जितने भी चौल में थे, जितने चॉल में थे सबको मालूम पड़ेगा कि मैं जॉब पे हूँ, क्योंकि पहला मैं जॉब पे लगा था। चौल में किसी को नहीं पता मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं सब छुपा के रखा था मैं जॉब पे जा। जब सैलरी आई तब मम्मी थोड़ा गर्व हो गई। गर्व हो गई। हाँ। मम्मी ने पूरे चॉल में सबको बताया कि मेरा लड़का अभी जॉब कर रहा है। और अभी जिस जैसा मैं ताना सुनता था अभी वो ताना सुनते हैं अभी। अच्छा, वो तुम्हारे से कस्टमर ताना सुनते हैं कि जो है। मेरा भी इसमें जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मेरी पहली नौकरी मिली तो मैं एक एनजीओ के लिए नुक्कड़ नाटक प्लेस करता था। तो मैं जॉब भी कर रहा था और एनजीओ के लिए नुक्कड़ नाटक लखनऊ में। तो मुझे हर नुक्कड़ नाटक के 700 रुपये मिलते थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में प्ले को 700 रुपये मिलते हैं। तो वो 700 रुपये जब पहली बार मुझे मिले, मैंने अपने फादर को बोला कि मतलब मेरे पहले पैसे हैं। तो उन्होंने देख यार, तुम मुझे खुश करना है तो एक आसान तरीका है, पैसे माँ को दे। माँ के पास जब पैसे जाते हैं, क्योंकि वो सारी मेहनत वो माँ की है। फादर एक शैडो प्रोवाइड करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन माँ को जब पहली बार मैंने वो पैसे उनको दिए, मुझे आज भी याद है कि वो 700 रुपये आज की डेट में अगर मैं 7 करोड़ रुपए भी दूँ किसी को तो शायद वो खुशी नहीं मिलेगी जो वो 700 रुपये। क्योंकि वो फिर उन्होंने जाके सबको दिया, अरे वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है, उसी में पैसे कमा रहा है। जब तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी स्टार्ट की हो, लेकिन वो खुशी जिंदगी भर याद रहेगी आपको। प्रतीक्षा, तेरे पास भी कुछ, यू हैव आल्सो सिमिलर स्टोरी? Yeah. हाँ, तो थोड़ा तेज बोल। Sure. मैंने जब मैजिक बस ज्वाइन किया था तो एट दैट टाइम ऑल्सो लाइक विद इन, मतलब जब 1 वीक था वो 1 वीक
भी मैं एकदम चुपचाप थी, मैं एक कोने में बैठी रहती थी एकदम लास्ट बेंच पे। मैं सिर्फ देखती थी दूसरों को। बट फिर धीरे धीरे कैसे मेरे प्रोग्राम्स होते थे, एवरी फ्राइडे हमारा टेस्ट होता था। वो टेस्ट में मैं अच्छा करने लगी तो सर सबके सामने मुझे बुला के खड़ा करते थे एंड सबसे अप्रिशिएट करवाते थे कि देखो प्रतीक्षा उसने अच्छा किया। तो मुझे भी अच्छा लगता था। एंड हमारा प्रेजेंटेशन होता था, वो प्रेजेंटेशन में हमें कैसे टीम वर्क करते वो करना सीखा हमने। एंड लीडरशिप करना सीखा मैंने, कॉन्फिडेंस सीखा। लाइक अगर क्लासरूम में कितने भी बच्चे हो, तुम्हें सबके सामने कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, तुम्हारे हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लर्न की जो अभी मुझे मेरे लाइफ जॉब में काफ़ी काम आती है। अभी आप कहाँ काम कर रही हैं? अभी मैं नीमंस में काम करती हूँ। निमंस क्या करता है? नीमंस इंडियन फुटवेयर ब्रांड है जो रिसाइकल चीज़ों से शूज़ बनाते हैं। ओके। हाँ, लाइक जैसे बॉटल्स हो गए, वूल्स हो गए, एंड दे डोंट यूज लेदर, दे यूज प्योर मटेरियल फॉर लाइक लोफर्स और ब्रोग्स एंड ऑल। सो एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो जितने भी शूज है ना, वो दे आर लाइक अफोर्डेबल रेंज में। तो आप उसका रिटेल हैंडल करती हैं? मैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग करती हूँ, वीएम। वीएम क्या होता है? देखो मुझे भी नहीं मालूम है। बताइए। व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग? विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज लाइक हमारा वॉल है, वॉल में कौन से फास्ट मूविंग शूज है उनको डिस्प्ले पे कैसे रखना है, कौन से कलर्स आपको रखने हैं, कौन से साइज रखने हैं, न्यू अराइवल्स क्या आ रहे हैं उनको कैसे हाईलाइट करना है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे रखनी है जो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, वॉल कैसे आपको एकदम प्रॉपर रखना है, एंड देन स्लाइड्स हो गई, स्लीपर्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें कलर के अकॉर्डिंग आपको कैसे रखनी है। Super. तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती तो है। वहां तुम्हें ऐसा क्या सीखा जो ये करने में मजा आ रहा है? ये करने में लीडरशिप। लीडरशिप। हाँ, मैं मैंने मुझे आई गेस 2 मंथ्स हुए ज्वाइन किए हुए। एंड मेरे से भी एक सीनियर पर्सन है जो आई गेस 2.5 ईयर्स से है वो। बट उससे वो चीज़ नहीं मिला, मुझे मिला बिकॉज मैंने लीडरशिप ली कि मुझे करना है, मैंने उस चीज़ को लर्न किया। मुझे ऐसे कि क्यूरियसिटी है हर चीज़ को लर्न करने की, सीखने की। मुझे ऐसा नहीं कि अरे सीनियर है तो मैं क्यों लर्न करूँ, सीनियर है करने के लिए। ऐसा लाइक नहीं, सीनियर है सो व्हाट, मुझे सीखना है, मुझे वो स्किल काम आएगी। तो मैंने वो चीज़ लर्न की एंड अभी वो जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पोस्ट है वो मुझे मिला है। You are so good in communication Yeah. and merchandising. Why you only go to coding? सीरियसली। और दूसरी चीज ये बताइए, कोई सबसे चैलेंजिंग मोमेंट जो आप कर रहे थे उसमें, या आपका हैमलेस था पहले, राइट? हाँ, आज चैलेंजिंग मोमेंट ये था मेरा कि मैं हैमलेस में थी, विच इज़ अ टॉय स्टोर। सो मुझे सारी टॉयज़ की नॉलेज है कि कौन से साइंस बेस्ड टॉयज़ है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है, पजल्स, बोर्ड गेम्स। तो मुझे इन सारी चीज़ों का नॉलेज था। एंड टॉयज़ से मैं भी फुटवेयर में आई हूँ, फुटवेयर लाइक शूज़। सो मुझे भी शूज़ का नॉलेज नहीं है, आउटसोल क्या होता है, मिड सोल क्या होता है, वो किससे बने हैं, एंड अभी कस्टमर को कौन से पर्पस के लिए चाहिए, लाइक फॉर ट्रेडिशनल आउटफिट और सूट हो गए या फिर डेली वॉकिंग के लिए। तो मुझसे कस्टमर पूछ सकते कि मैम ये कौन से मटेरियल से बना है, तो मुझे भी नहीं पता कौन से मटेरियल से बना है, मुझे बार बार पूछना पड़ता था सर ये कौन से मटेरियल से बना है, इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। सो अभी बट मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज है। अभी कस्टमर पूछते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि सर ये इस मटेरियल से बना है, आप इसको लाइक 16 to 17 आवर्स आप इसे रफ एंड टफ यूज़ के लिए चेक कर सकते हो, आपको इसमें लेग पेन नहीं हो, आई एम सो सॉरी, इसमें आपको लेग पेन नहीं होगा। आपके जूते में न्यूज़ क्या क्या? नहीं ये मैं basically एक अभी मजेदार बात नहीं बताऊं। है। Vertis Infrastructure Trust is an asset management company and it is roads है, it is civil engineering। मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ, मैं भी सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो। आई एम श्योर जैन तुमने भी जब स्टार्ट किया हो करियर, मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं यहाँ पे हूँ। अभी वो इंजीनियर है और वो एक एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं। तो इफ यू नो बेसिक स्किल्स देन यू कैन, इफ यू नो द बेसिक operating system then you can run any software. For Vertis, when we started designing our CSR strategy and we decided okay ठीक है, this X amount of fund available and how I should distribute it, तो मुझे हमेशा से लगता था कि एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से जो भी हम बोल रहे हैं कि पिछड़ापन है या गरीबी है या पैसे की कमी है, क्योंकि एजुकेशन ही इकलौता ऐसा तरीका है जिससे ना कि एक इंसान या एक स्टूडेंट बल्कि पूरा परिवार उससे बाहर आ सकता है परमानेंट। तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? I think education, they say, so there's a saying that, you educate a man, you educate a man. But when you educate a woman, you educate the entire village. करेक्ट। जो आपने जैसे कहा, तो इसी मकसद से हम जो हम करते हैं, वी वर्क विद बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। हमारा फोकस प्रिडोमिनेटली ज़्यादा लड़कियों पे रहता है, क्योंकि जब आप उन पे काम करते हैं तो उनके बच्चे और आगे आने वाली पीढ़ी सब एजुकेट हो जाते हैं। आदमी तो बेचारा जाके अपना काम करता है, करने लगता है, बट आई थिंक इफ यू वांट टू ब्रिंग द बिगर चेंज, आई थिंक इट हैज टू बी women. So that is one of the experiences जो हमारा है। आप
आपको क्या लगता है, आप दोनों से इसके ऊपर आपको क्या लगता है, ये जरूरी है दोनों को पढ़ाना कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन? एक्चुअली पढ़ाना तो दोनों को चाहिए, बिकॉज एक बॉय को भी उतना ही राइट्स है जितना गर्ल्स को है। बट द थिंग इज, अगर एक गर्ल पढ़ती है ना तो अपने से वो पूरी फैमिली को आगे लेके चलती है। बॉय भी लेके चलता है, बट एक गर्ल जब पढ़ती है वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आगे चलती है ना, तो वो एक अलग चीज है, एक अलग कहते हैं ना, वो दिख के आता है। बिकॉज एक लड़की का करना ना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की कर रही है, वो अपने पूरे फैमिली को हैंडल करती है। बिकॉज आज का टाइम ऐसा है कि लाइक लड़कियों को बोलते हैं कि तुम सिर्फ घर में रहो, घर के काम करो, ऐसा तुम्हें नहीं। पढ़ना है। अब आज के टाइम में नहीं, मेरे ख्याल हमारे से यहाँ है, हमारे यहाँ है। अभी भी? मैं तो उल्टा मानता हूँ एक्चुअली कि मेरी जो आंट है ना, शी इज लाइक कि तुम लड़की हो, तुम्हें शादी करके दूसरे घर जाना है, तुम क्यों पढ़ रही हो, मत पढ़ो। बट आई तो क्या बोलती हैं आप फिर? मैं बोलती हूँ कि मुझे पढ़ना है, मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। आप थोड़ी ना देख रहे हो, तो मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है। वो अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो आप कर पाती हैं सब? पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनको मनाना। बट आई गेस वो, इवन तो जब मैं जॉब पे लगी थी ना, थोड़ा अगेंस्ट थे कि अभी तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है करके, तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। बट आई वाज लाइक, मैं देख रही हूँ मेरे पेरेंट्स को कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे बाद मेरी 3 बहनें हैं, अभी उनको भी कॉलेज में आएंगे, उनको भी और ज्यादा घर के एक्सपेंस बढ़ेंगे। तो मैं मेरे पेरेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकती कि आप मुझे, मतलब वो नहीं कर रहे थे। बट जब मैंने फर्स्ट मंथ मैंने जब काम किया, जब मेरी सैलरी आई, मेरे मम्मी पापा इतना खुश हो गए थे ना कि वो फिर मुझे सपोर्ट करने लगे। वो तो उन्होंने मुझे फिर एक चीज मुझे बताइए, मना नहीं आप जो किया। जहाँ काम करती हैं आपका घर कितनी दूर है? मेट्रो से एक स्टेशन है, इसमें कितना टाइम लगता है घर से? हार्डली हाफ एन आवर में मैं घर से मॉल पहुंच जाती और हूँ। अगर और दूर होता, कहीं फोर्ट वोर्ट में होता, तो आपके पेरेंट्स अलाउ करते आपको काम करने? ज्यादा दूर नहीं, बट एक्चुअली अगर डे होता तो वो भी अलाउ करते, नाइट होता तो मैं उन्हें कन्विंस करती। बिकॉज मैं मेरे घर की सिचुएशन देख रही हूँ, तो मैं उनको कन्विंस करती थोड़ा आपका जो सा। एक्सपीरियंस है, अब उसको देख के आपको लगता है कि आपकी सिस्टर्स के लिए बेटर रहेगा कि क्या 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 फर्क पड़ेगा आपकी सिस्टर्स के उससे? मेरे सिस्टर्स को फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो मुझे देख रही कि हाँ मेरी बड़ी बहन है, उसने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद उसने फैमिली को सपोर्ट किया, कि वो देख रही है कि हम किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मे बी मेरी बहन भी मुझे देख के वो और ज़्यादा मोटिवेट होगी कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे मेरी दी के लिए बनना है, कि मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। मुझे मेरे एक्सपेंसेस के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स से ना मांगना पड़े। मेरे बाद जो मेरी 3 सिस्टर्स हैं। नितिश, एक बात बोलूं, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। That's okay. जैसे आपने सिर्फ अपनी सिस्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाला है, आपके आसपास जितने लोग भी हैं ना, जिन्होंने देखा कि आपने पढ़ाई किया, अपने पैरों पे खड़ी हुई, जॉब कर रही, उसके आगे पढ़ा किया, कम से कम आसपास के 50-100 पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ना सिर्फ एक बेटी या एक लड़की या उसका परिवार, एक्चुअली वो पूरी चाल, वो पूरी सोसाइटी, वो पूरा मोहल्ला उस चीज को देखता है कि यार देखो उन्होंने ऐसा क्या है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी जो फैमिली है, इवन दो गांव में भी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, एंड आई एम द फर्स्ट गर्ल जो उसने इतने वाह, कम एज पे क्या बात है। जॉब करना स्टार्ट किया। बिकॉज मेरे घर में जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन्होंने एजुकेशन की है, बट एजुकेशन करने के बाद वो घर पे बैठ गई एंड वो शादी करके अपने घर पे चली गई है। बिकॉज उनका माइंडसेट ऐसा है कि पति अच्छा है, पति गवर्नमेंट जॉब करता है, तो हमें जॉब करने की क्या जरूरत है, उनका माइंडसेट ऐसा है। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे मेरे खुद के पैर पे खड़ा होना है, एंड आई एम द ओनली गर्ल मेरे फैमिली में जो इतने कम Very एज good. पे जॉब करी आप विद अब द उनको गुड उनमें सैलरी। कोई बदलाव लाना चाहती हैं, उनसे आप बात करेंगी? पहले तो मेरे घर से फोन नहीं आता था, बट अभी मेरे घर से सब लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मुझे कॉल्स आते हैं। जबकि मुझे पहले कॉल्स नहीं आते थे, कोई नहीं पूछता था, बट अभी मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे लोग पूछते हैं। अभी मुझे गांव में जाना है तो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तुम हमारे लिए क्या लेके आ रही हो, अभी तुम कमाने लग गई हो, क्या लेके आ रही हो हमारे अच्छा, लिए। इन्होंने, जफर ने बहुत अच्छी बात बोली, ये जो बता रहे हैं, जो आप एक रोल मॉडल बन गई हैं अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, और बाहर आपके रिश्तेदार सब आपको देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सी कहानी है हमारी मैजिक बस की, तो मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो भी वर्ल्ड कप होता है, तो देखिए वर्ल्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन वो वर्ल्ड कप होता है हर जगह, चाहे फुटबॉल का हो चाहे क्रिकेट का हो। तो जब लंदन में हुआ था कुछ साल पहले, तो हमारी मैजिक बस की टीम गई थी उसको रिप्रेजेंट करने, तो कुछ लड़के लड़की इसमें मिक्स थी। तो जब हम उनको संगठित कर रहे थे, बुला रहे थे सबको एक साथ, तो लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम गर्ल्स पेरेंट्स कि हम नहीं पासपोर्ट बनवाना है, वीजा करना है, तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर आके कुछ लोगों को हम
और उसके बाद जब वीज़ा भी बनवाया तो पेरेंट्स वो स्कूल जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो या काम करती थी तो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि भाई आप जाके प्रैक्टिस करो, आप जा रहे हो वर्ल्ड कप के लिए। नहीं हमारी टीम पहुंची वहाँ, जो कुछ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जाके वहाँ पे जीत गए वर्ल्ड कप। उसके बाद जो वापस जब आए तो एयरलाइंस में पायलट ने अनाउंस करा दे आर द विनर्स, सो दे गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। और वो जब अपनी कम्युनिटी में आए तो कम्युनिटी में ऐसा बदलाव आया कि लड़कियों को खेलने देना, उनको स्कूल जाने देना, टाइम निकालना, सब पेरेंट्स इनफैक्ट फादर्स खुद आके लड़कियों को खिलाते थे। तो जो आप कर रही हैं तो इस तरीके का ये मैं बोली बिल्कुल एब्सोल्युटली लोग आपको देख के आप रोल मॉडल बन सकती तो हैं और बन भी हैं। ये तो आप अपने लिए नहीं कर रही, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके अंदर ये साहस नहीं है बोलने का कि मुझे जाना है, मुझे करना है, ये सब उनके लिए भी है। तो कभी भी आपको लगे कि ये सिर्फ चेंज आप अपने लिए कर रहे हो और आपको लगे कि मुश्किल है, तो आप ये सोचो कि आप ऐसे हजारों सैकड़ों, आज ये पॉडकास्ट को कितने सब बच्चे देखेंगे, उनको भी इंस्पायर करेंगे। मेरा भी एक ऐसे ही छोटा सा एक्सपीरियंस है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है भोपाल देवास, तो वहाँ पर पहली बार जब गांव से बच्चियों को हमने बोला कि आप पढ़ाने के लिए भेजिए तो कोई भेजने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने बोला नहीं, हमारा सिक्योरिटी है, ऐसा है वैसा है, हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमने लिख के दिया कि हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और 3 साल में उस गांव से कम हमने 200 लड़कियों को उस प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन किया और उसमें कम से कम 12 लड़कियां आज इंडिगो में एयर होस्टेस है। अब उस गांव को माना जाता है कि वो एयर होस्टेस वाला गांव है, क्योंकि गांव की पहचान अब वो नहीं रही है, बोलते अच्छा वो एयर होस्टेस वाला गांव, लोग ऐसे जानते हैं। तो जब कभी ये लगे कि ये सिर्फ तुम्हारा फैलाव है या तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़े परिवर्तन के लिए, जिसमें हम सब बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। आज तुम्हारी बात को सुन के कम से कम अगर 1000 लड़कियों ने भी ये पहल किया और आगे आई और पढ़ाई करने के लिए और अपनी जॉब के लिए, तब तुम्हारी और हमारी स्टोरी सक्सेसफुल। अदरवाइज एक आदमी की हिम्मत से अगर 100 आदमी खड़े नहीं हुए तो एक आदमी की हिम्मत फेल है। तो हमारी जो भी ये परिवर्तन की कोशिश हो, सिर्फ 2 लोगों की स्टोरी नहीं है, 2 लोगों की सक्सेस नहीं है, मेरे जयंत की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ऐसे 1000 लोगों को जब हम इन्फ्लुएंस कर सकें, वो आगे आ सकें, एक परिवर्तन ला सकें, उसकी स्टोरी। We are very proud of you for doing that. एंड यू हैव टू कीप इट, यू हैव, लाइक मैंने बताया ना कि एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 60 साल में खड़ा हुआ, तुम सामने से आओ, बोलो अरे फर्स्ट टाइम आपको पहचाना, आप कहाँ जा रहे हैं, तब मैं तुमको जब बोलूँ अरे प्रतीक्षा से मिला मैं। एंड आई हैव सर्टेन स्टोरीज लाइक दैट इन माय लाइफ, सो आई एम सो आई प्राउड मेक ऑफ श्योर एक मोमेंट आएगा जब और मैं आप ऐसे मिलेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं तो आज भी मैं इस वक्त बैठे हुए भी ये ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं किस नंबर गेट पे बैठा हूँ और तुम क्या पहने हो, वहां तक विजुलाइज। बिकॉज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको यहाँ तक सोचना है कि जब मुझसे मिलोगे तो सब क्या पहने होगी और मैं कैसा दिख रहा हूँगा, किस गेट पे बैठा हूँगा, मुझसे तुम क्या बात करोगे, वो इतना विजुअल होना चाहिए आपके दिमाग में, तब वो आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे। आपको एक यकीन मानना कि यार यही सत्य है, ऐसा ही होगा और मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसे मिलूंगी और वहां पहुंचूंगी। तो आप बताइए। एक बात बोलना बिल्कुल। चाहता हूँ, जैसा अभी सर आपने बोला था कि आप नाटक में 700 आपको मिलता था, हाँ, उसी से पहला महीना जब 18 मेरा नहीं हुआ था तब मैं कैटरेस मारता था। क्या कर रहा है? कैटरेस मीन्स ऐसा ऑर्डर मारता था। अरे caterer, हाँ, हाँ, हाँ। कैटरिंग का ऑर्डर Okay. मारता जिसमें वो 350 या 200 रुपीज मेरे को मिलते थे। ट्रैवलिंग एजेंट से मेरे को कुछ मिलता नहीं था, मैं अपना ही जेब चलाता। मैंने वहाँ पे 3 साल पूरा कैटरिंग किया था। जब मैं वहाँ पे जाता था तब मैं उधर के लोगों को देखता था, मैं बड़े बड़े लोगों का कैसे, जैसे कैटरिंग को कोई देखते तो इज्जत नहीं देते थे, तो वैसा कुछ था। तो मुझे वो सबसे बड़ा बुरा लगा था। तो मैंने क्या सोचा कि जैसा भी ये कैटरिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक जाना है कि जैसे कैटरिंग है ना, उनको भी इज्जत मिले कि मतलब हाँ वो काम कर रहे हैं ऐसा। तो मेरा जो 350 मिलता था वो भी मैं मम्मी को दे देता था कि हाँ ये लोग आपको क्या लेना है। तो वो 350 मैंने कलेक्ट करके 3-4 महीने से कलेक्ट किया। पापा मम्मी को उस टाइम पे साड़ी और कपड़े दिए थे मैंने उस टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इतने टाइम से आप मैजिक बस में काम कर रहे हैं, सो आपके लाइफ में वाव मोमेंट्स क्या है मैजिक बस को लेके? देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा वाव मोमेंट, जैसे मुजफ्फर ने कहा था, आप अच्छा करें, आप रोल मॉडल बन जाएं और आपको देख के और बहुत सारे हजारों अगर वो अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा वाव मोमेंट हो गया। और जैसे इन्होंने कहा ना, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मेरे को प्रतीक्षा दिखाई देगी, इतने साल बाद आएगी, बोली हेलो सर कैसे हैं आप। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि एवरी सिंगल पर्सन हु कम्स आउट ऑफ आवर प्रोग्राम शुड डू वेल, दे शुड हैव बिग एस्पिरेशंस एंड दे शुड मेक फुलफिल देयर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप मैजिक बस में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स में?
देखिए हम बहुत सारे चेंजेस देखना चाहते हैं एक्चुअली। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए विकसित भारत की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और अगर हम जो एम्बिशन और जो ड्रीम देखते हैं कि 2047 में $30 ट्रिलियन, वो जब तक females या women will not participate in economic empowerment or work, India cannot get there. So that is one of the biggest things. We would like to see more and more women getting economically empowered and working and earning and also moving their families out of poverty. So that is our dream number one. The second, हम जो मेरी सबसे बड़ी ड्रीम है दूसरी है कि हम देखिए मैजिक बस में टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं, और इसलिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हाई लेवल ऑफ गवर्नेंस होती है और एफिकेसी होती है और एफिशिएंसी तो होती ही है। तो हम उसको, अब हमको लगता है एआई को लेके हम जैसे अब आज की तारीख में सेंटर्स चलाते हैं, हम उस सेंटर्स में फिजिकली लोगों को आना पड़ता है। सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। हम अगर ये एआई हर बच्चे, जबुआ में कोई ट्राइबल लड़की है, हम उस तक ले जाए, वो स्पोकन इंग्लिश सीख ले, करियर काउंसलिंग मिल जाए, कुछ और सीख ले उससे, तो ये हम एक ये अपना हमारी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है जहाँ हम डेवलप करें कुछ चीज़ें कि हम ये सबको अक्रॉस ले जाए। एंड वी मेक दिस वी डेमोक्रेटाइज एक्सेस सो दैट एवरीबडी हैज एक्सेस टू गुड skilling, learning, and they do well in life. I mean, technology is the only way to democratize access to opportunity. Otherwise, access to opportunity by physically reaching out will have limitations and you will struggle to scale. But if we use technology, that will go far, far away. सर आपकी क्या वाव मोमेंट्स है? वाव मोमेंट बहुत सारे हैं। मैं हर दिन वाव क्रिएट करता हूँ। मेरा हमेशा ये ड्रीम रहता है कि हर दिन एक वाव मोमेंट है, बट मेरा एक बहुत ही बड़ा वाव मोमेंट है और उसके पीछे एक स्टोरी है, तो थोड़ी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। मैं एक ज़माने में दिल्ली मेट्रो में एज ए चीफ शी मैनेजर काम करता था। तो एयरपोर्ट स्टेशन पे हम काम कर रहे थे। तो एयरपोर्ट स्टेशन पे नॉर्मली जो सेफ्टी मैनेजर होता है उसका नाम, फ़ोन नंबर हर जगह लिखा रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड आया कि एक आदमी आया सर आपसे मिलने के लिए। तो एक यंग सा लड़का आया, उसने बोला सर मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ बिहार से और मुझे नौकरी की तलाश में आया हूँ और मुझे लगा कि आपका नाम मैं देखा सब जगह लिखा हुआ है, तो मैं आपके पास मिलने आ गया, क्या आप मेरी मदद करोगे? अब उस लड़के को ना मैं जानता ना वो मुझे जानता, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई लड़का बिहार से आया, किसी काम में लगा लो। तो उसने ऐसे वेल्डर हेल्पर उसको लगा लिया और वो काम कर रहा। बात आई गई हो गई, ज़माना बीत गया, मेरी नौकरी चेंज, उसकी नौकरी चेंज, मैं दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली। करीब कोई 11-12 साल बाद मुझे एक बार एक कतर के मोबाइल से फ़ोन आ रहा, तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला सर मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ। तो मैं बताइए सर किस लिए फ़ोन किया? नॉर्मली मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ, कोशिश ये रहती है फ़ोन किसी का भी सबका फ़ोन उठाता हूँ। तो बोला सर आपको याद नहीं होगा मैं कौन हूँ, लेकिन मैं वही लड़का हूँ जो आपको दिल्ली में मेट्रो के ऑफिस में मिला था और मैं ट्रेन से वजह से आपकी नौकरी करने आया था। आपने मुझे वहाँ पर एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर लगाया था और मैं वहाँ पर काम सीखते सीखते आज 12 साल बाद कतर मेट्रो का वेल्डिंग इंस्पेक्शन का हेड हूँ, 11 साल बाद। तो आप सोचो कहाँ वो बिहार का लड़का, कहाँ वो स्टेशन, कहाँ वो मेरी मुलाकात, कहाँ वो कतर में बैठा और वो वेल्डिंग का हेड है। तो अगर आपके अंदर जिद है कि सीखना है और आपके अंदर जिद है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो रास्ते अपने आप खुद ब खुद मिलते जाएंगे। वो एक शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, मुझे वो याद है। एक डायलॉग है ना कि क्या सारी कायनात है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें, शिद्दत से चाहें। इतनी शिद्दत से किसी चीज को चाहें तो आपको पूरी कायनात वो आपको देने के लिए आपको हेल्प करती है। तो वो इतनी आपको बस आपके ड्रीम में वो शिद्दत होनी चाहिए, वो आपकी चाहत में, आपके आगे बढ़ने में उतना ज़्यादा शिद्दत दिखनी चाहिए, वो पागलपन दिखना चाहिए, तो फिर सब कुछ रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो प्रतीक्षा थैंक यू सो मच। मेरे को पता आप काफ़ी बिजी हैं, छुट्टी लेके आज यहाँ पे आई हैं, तो रियली अप्रिशिएट दैट। एंड सिमिलरली रितेश, आप अपना पूरे एक दिन की छुट्टी लेके, एक दिन की आपकी सैलरी कट गई होगी उसके लिए आए हैं, तो रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप टाइम निकाल के हमसे मिलने आए। और जफर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, बहुत मजा आया आपसे बात करके और सीखने को मिला। थैंक यू फॉर मेकिंग मी मीट दीज यंग किड्स एंड आई एम सो एनर्जाइज्ड। अगले 6 महीने तो आई विल ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम योर कन्वर्सेशन।
Sure, I make sure कि within this 1 year मैं आपको एक अच्छे लेवल पोजीशन पे मिलूं, मे बी हेड में आपको मिल सकती है एज अ हेड, बिकॉज Sure, I'm इट्स looking लाइक forward. अभी हमारी ग्रोइंग कंपनी है ना, सो अभी हमारा जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग की हेड है वो सिर्फ एक पर्सन है, सो शी नीड मोर पर्सन्स, मोर एम्प्लॉयज, सो मे बी मैं आपको नेक्स्ट 1 year में मैं आपको वीएम हेड मिल सकती हूँ. No, देखिए दिस इज व्हाट आई लाइक, इन्होंने आपको ऑलरेडी इंस्पायर कर दिया और अब अभी ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया, सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव फ्रॉम हियर, एंड दिस इज रियली अ वाव मोमेंट, राइट? आई थिंक वी शुड डू दिस फॉर दिस, Sure. A wow moment.